जिस बेशर्मी से ये शख्स झूठ बोलता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी बिल्कुल ही अलग अंदाज में नजर आई और हैरान रह गई। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया कि आखिर शहबाज शरीफ और इस बेशर्म इंसान का झूठ एक तरफ। आजम शहबाज शरीफ जो अभी मिस्र के दौरे पर गए हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए किस लेवल की पॉलिश की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का चेहरा भी ये सुनते हुए कुछ कह रहा था। उनके साइड पे खड़े होकर यूं देखने लगे कि चल बोल बेटे। और फिर शहबाज शरीफ साहब शुरू हो गए। उन्होंने फिर उस लेवल के पॉलिश किए कि अब हमें आइडिया होता है कि पाकिस्तान की आलमी दुनिया में औकात क्या। अगले 48 घंटे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। और अगर हमारे टीवी चैनल्स पर और हमारे अखबारात में किसी मामले को आप डिस्कस नहीं कर सकते और वो लोग जो हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंडियन टीवी चैनल्स देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है, वो विल ऑफ द पीपल का नुमाइंदा ही नहीं है। फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहना के ला के यहाँ पर बिठा दिया गया। एक हंगामा है जी। मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद है, जगह जगह पर जो है वो कंटेनर लगा दिए गए हैं। इस्लामाबाद 2 दिन से बिल्कुल एक तरह का लॉकडाउन चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन मानिए लिटरली जैसे आपने अपना एक पर्सनल मुलाजिम नहीं रखा होता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो रिएक्शन में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उर्फ चापलूस शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी की सारी हदें पार कर दी हैं। तारीफ के ऐसे पुलिंदे बांधे कि ऐसे तारीफ सुनने को हमेशा उत्सुक रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप भी फूले ना समाएं। शहबाज शरीफ जब ट्रंप की झूठी तारीफ कर रहे थे तो वहीं स्टेज पर पीछे मौजूद इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी हैरान रहकर यह शब्द सुनती रहीं और उन्होंने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ भी रख लिया। शहबाज शरीफ ने वहां खड़े होकर कहा कि भारत पाक की जंग डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाई। बस इसी बात को सुनते ही इटली की जॉर्जिया मेलोनी ने अपने मुंह पर हैरानी से हाथ रख लिया और वह चापलूस शरीफ को ध्यान से सुनती रहीं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ट्रंप के कसीदे पढ़ते रहें और मेलोनी हैरान होकर यह सब देखती रहीं और सुनती रहीं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कैसे चापलूसी भरे अंदाज में ट्रंप की तारीफ कर रहा है और इससे सारा मंच हैरान परेशान होकर उसकी तरफ देख रहा है। दरअसल वहां पर मौजूद मंच पर सभी लोग शहबाज शरीफ की इस चापलूसी पर हैरान थे। एक तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो अभी मिस्र के दौरे पर गए हैं, उन्होंने वहाँ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या खिदमात सरअंजाम दी, किस लेवल की पॉलिश की, उससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अब जो हाइब्रिड निज़ाम है वो कहाँ से आप कह लें कि लेजिटिमेसी ड्रा कर रहा है और क्या वो ड्रा कर पा रहा है कि नहीं। ये भूखी नंगी कौम जिसका 45% खतरे गुर्बत से नीचे रहता है, यानी कि दो वक्त की रोटी के लिए भी वो स्ट्रगल करते हैं। उनको एक जद्दोजहद करनी पड़ती है कि वो दिन में दूसरे वक्त का खाना भी खा लें। उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हाउस आप ये इमारत देख लें और इसमें जो वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है वो विल ऑफ द पीपल का नुमाइंदा ही नहीं है। फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहना के ला के यहाँ पर बिठा दिया गया। अभी मुझे कल बड़ी हंसी आई, वैसे हंसी भी आई और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की किस्मत पर रोना भी आया। कल जो मिस्र में जो गज़ा अमन मुआहदा दस्तखत हुआ, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले इसराइल गए, इसराइली पार्लियामान से उन्होंने खिताब किया, उसके बाद वो मिस्र आए। तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन मानिए लिटरली जैसे आपने अपना एक पर्सनल मुलाजिम नहीं रखा होता। और फिर उन्होंने इधर उधर देखा, उन्होंने कहा किधर शहबाज शरीफ, और उन्होंने कहा हाँ इधर इधर आओ, आ जाओ। और वो लाए, उनको रोस्टरूम पर खड़ा किया और कहा वो जो बातें आप मुझे कह रहे थे ज़रा इधर भी बताएं, वो बहुत अहम बातें हैं। और फिर वो इनके साइड पे खड़े होकर यूं देखने लगे कि चल बोल बेटे। और फिर शहबाज शरीफ साहब शुरू हो गए। उन्होंने फिर उस लेवल के पॉलिश किए कि अब हमें आइडिया होता है कि पाकिस्तान की आलमी दुनिया में औकात क्या। यकीनन वो अमेरिकी सदर हैं, दुनिया की वाहिद सुपर पावर के सदर हैं, हम उनके बिल्कुल इज़्ज़त करें, एहतराम करें और उनकी अहमियत के मुताबिक उनको मुकाम भी दें।
लेकिन यार इतना नीचे गिर जाने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने वहाँ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी कैमरों के सामने सलूट मार दिया। उन्होंने कहा मैं आपको सलूट करना चाहता हूँ आपकी अजीम रहनुमाई की वजह से कि आप इतने अजीम सदर हैं। अब मैं देख रहा, मैंने कहा लाइक ऐसे जैसे अमेरिकी सदर ने एक अपना ज़ाती कसीदा ख्वा रखा हुआ है जो उनके लिए कसीदे पढ़ता है। एक हंगामा है जी, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद है, जगह जगह पर जो है वो कंटेनर लगा दिए गए हैं। इस्लामाबाद 2 दिन से बिल्कुल एक तरह का लॉकडाउन चल रहा है और ये प्रॉब्लम बनी कैसे। और अब तो अगर हम गजा को देखें या इजराइल को देखें तो उनके बीच में तो जो पीस एग्रीमेंट है वो भी हो चुका है। तो अब ये किस बात के लिए ये टीएलपी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, या फिर हमेशा की तरह इनको भेजा गया है, जो ये हमेशा आते हैं और भेजे जाते हैं और उसके बाद पैसे वैसे देके फोटोज भी बड़ी वायरल होती हैं कि इनको वापस भेजा जा रहा है कि दी हट जाएंगे प्रोटेस्ट से। ये हो क्या रहा है? थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जहाँ जहाँ पे भी लोग देख रहे हैं, तो बिल्कुल हम इस वक्त आइसोलेट हैं और पिछले 2 दिनों से है। ना सिर्फ ये कि आपकी इंटरसिटी जो मोबिलिटी है वो बिल्कुल स्टक है। इस्लामाबाद की वो रोड जो शायद 2 दिन पहले जो इंटरलिंक करती है शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को, वो भी खुली थी, लेकिन अब उनके ऊपर भी कुछ कंटेनर्स लगाए गए हैं। लोग बहुत सख्त तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, लेकिन टीएलपी से ज्यादा इसमें कसूरवार जो है वो हुकूमत वक्त है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता साल 3 दफा उन्होंने इस्लामाबाद आने की कोशिश की, अक्टूबर में 2 दफा और 1 दफा 26 नवंबर 2024 को। उसमें भी पूरी की पूरी मोटरवेज, जीटी रोड, कोई सर्विस रोड, कोई कुली भी नहीं थी। इसी हुकूमत का ये मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ, अता तारट और जितने भी है, तलाल चौधरी वगैरह, ये सब का कारनामा है। एक सेकंड, कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन हो, आपका इंटरनेट फिर कैसे चल रहा है। तो मैं ये बता दूं कि ये मोबाइल इंटरनेट की बात हो रही है। मैं कह ये भी अगर एक्सप्लेन थोड़ा कर दीजिए कि हम आखिर ऑनलाइन कैसे हैं। जी बिल्कुल, मोबाइल इंटरनेट जो है वो बंद है और पिछले 2 दिनों से बंद है और उसका बाकायदा ऑफिशियल लेटर आया है होम मिनिस्ट्री से और उन्होंने कहा है कि टिल फर्दर ऑर्डर ये बंद रहेगा। मेरी लाहौर भी बात हो रही है, मतलब मुख्तलिफ, और जो रस्ते में काफी सारे शहर आते हैं उसमें भी थोड़ी देर पहले मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई लाहौर में, और वो क्योंकि उनके ऑफिस लाहौर इस्लामाबाद दोनों में हैं, तो वो कह रहे कि भाई हम स्टक हुए हैं, यहाँ पे किसी मीटिंग के लिए आए हुए थे लेकिन अब वापस नहीं जा पा रहे। कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से रात को मेरी बात हुई थी जो खैबर पुख्तनख्वा से उनका ताल्लुक है और अपना कुछ माल वगैरह लेने के लिए वो लाहौर गए हुए थे। वो कह रहे हम भी यहाँ पे बंद हो चुके हैं वापस जाने के लिए। अब मतलब होटलों में हालांकि वो जाते हैं रात को और सुबह पहुंच के अपना काम करते हैं दिन को, शाम को फिर वापस जो है वो निकल के और अपने मतलब आ जाते हैं खैबर पुख्तनख्वा।